जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो सेशन है वो त्रिभुज पर आधारित है। जानेंगे हम त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं या बोर्ड एग्जाम हो या क्लास 6, 7, 8 ये सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग आज जानिए, त्रिभुज को एकदम बेसिक से जानेंगे ये त्रिभुज किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज यानी त्रिभुज नाम से ही पता चलता है। त्रि का मतलब तीन होता है, भुज का मतलब अंग, यानी कि जो तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी कि तीन अंगों से मिलकर बना हुआ है। तीन भुज, अंग का मतलब यहाँ भुजा होता है, यानी कि तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, उसे त्रिभुज कहते हैं। या तीन रेखाखंडों से, मान लीजिए एक रेखाखंड यहाँ है और एक रेखाखंड यहाँ है, ठीक, और तीनों को मिला दिए, क्या बनेगा? त्रिभुज। त्रिभुज बनेगा ए बी सी, क्या है? त्रिभुज है। ABC क्या है? त्रिभुज है। तो बात करते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि तीन रेखा खंडों या भुजाओं से मिलकर बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ABC को क्या बोलेंगे? त्रिभुज। यानी त्रिभुज ABC क्या है? त्रिभुज है। अब हम त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, कोण C, कोण B और कोण A। ये क्या है? त्रिभुज के कोण है। त्रिभुज के कोण है। तो लिखेंगे त्रिभुज के तीन कोण, और तीन कोण होते हैं कोण। त्रिभुज के तीन जो होता है भुजा, इसको बोलते हैं भुजा, जो होता है भुजा। त्रिभुज के तीन भुजा होता है। भुजा यानी साइड, साइड होते हैं यानी एंगल, उनका साइड भुजा होता है त्रिभुज भुजा। और त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष यानी वर्टेक्स, वर्टेक्स। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। लिखते हैं, पहले जानते हैं त्रिभुज के तीन कोणों के बारे में। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। कौन कौन होता है? कोण A, कोण B और कोण C। कोण A, कोण B और कोण C त्रिभुज का तीन कोण होते हैं। ठीक, जानते हैं त्रिभुज के तीन भुजाओं के बारे में। त्रिभुज के तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज के तीन भुजा होते हैं। कौन कौन है? भुजा A और B, भुजा A और B क्या है? भुजा है। B और C क्या है? भुजा है। B और C भुजा है। A और C क्या है? भुजा है। त्रिभुज के तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष में है शीर्ष A, B, C। जो शीर्ष है यहाँ त्रिभुज का तीन शीर्ष, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। ये त्रिभुज का शीर्ष यानी वर्टेक्स है, जिसको तीन होते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज के कोण के बारे में। त्रिभुज के अंतः को, यानी कि अंदर के कोण को हम अंतः कोण कहते हैं। अंतः कोण या आंतरिक कोण भी बोलते हैं इसको। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, 60 डिग्री इसको मानते हैं। 60 ले लेते हैं समझने के लिए, 60 डिग्री और 60 डिग्री जोड़ेंगे तो तीनों क्या आएगा? 180 डिग्री।
तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। जरूरी नहीं है कि हम 60 ही लेंगे। 180 डिग्री में मान लीजिए हम इसको 90 ले लिए तो इसको 45 ले सकते हैं, इसको हम 70 ले लिए, इसको हम 50 ले लिए तो 120 हो जाएगा, और इसको हम 60 ले सकते हैं। यानी कि तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब जो त्रिभुज का एक गुण होता है, त्रिभुज के कोई भी दो भुजाओं को मिलाने से त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरों भुजाओं से अधिक होना चाहिए। किसी भी एक त्रिभुज को किसी भी एक त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तीसरी या तीसरे भुजा से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, 3 है, 4 है और 5 है। तीसरा भुजा जो 5 है वो दो भुजाओं के मिलाने से अधिक होना चाहिए। तीसरा भुजा सबसे बड़ा भुजा 5 है, लेकिन जब त्रिभुज के दो भुजा मिलाएंगे तो वो तीसरे भुजा से अधिक होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? त्रिभुज के गुण का फॉलो करेगा, तभी ये त्रिभुज बन पाएगा। यानी कि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और तीसरी भुजा कितना है? 5 है, इसीलिए यह त्रिभुज के गुण को फॉलो करता है। यानी कि कभी भी बाएं कोने के बारे में बात करते हैं। बाएं कोण, अगर मान लीजिए त्रिभुज को आगे बढ़ा दिए और ये जो कोण बना, इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज के बाएं कोण। और बाएं कोणों का जो होता है, त्रिभुज के तीनों बाएं कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है? मान लीजिए यहाँ 60 है तो यहाँ 120, फिर इसको हम बढ़ा दिए और जो कोण बना इसी को बढ़ा दिए 120, इसको जो कोण बना इसको बढ़ा दिए, और ये जो कोण बढ़ा हुआ है इसको बोलते हैं 120। यानी कि बाएं कोण, त्रिभुज के तीनों बाएं कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। कैसे? देखिए आप 120 120 120 12 36 यानी कि 360 डिग्री हो गया। लेकिन त्रिभुज को एक अंतःकोण और एक बाएं कोण मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। एक बाएं कोण और एक अंतःकोण जो होगा वो दोनों मिलाकर ही वो एक कोण का निर्माण होगा। एक जो बाएं कोण होगा उस योग के बराबर, यानी 180 डिग्री को योग के बराबर। लेकिन त्रिभुज के एक बाएं कोण त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जैसे देख, मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, और एक बाएं कोण 120 डिग्री है। इसीलिए त्रिभुज के एक बाएं कोण त्रिभुज के दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। 60 और 60 है और दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो गया।